राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको भी सुना और भी कई जो कथावाचक हैं वो सभी कहते हैं गुरु महात्मा कि दारू पीना पाप है, शराब पीना पाप है। मांस का तो मैं मानता हूँ कि ठीक है, हमने किसी को दुख दिया, किसी को कष्ट दिया, किसी को काटा। दारू तो हम घर में भी बनाकर पी सकते हैं, उसमें सौंफ वगैरह डाल दिया तो उसको पी लिया, तो उससे क्या पाप है? तो आप घर में बनाते हो दारू? नहीं, वैसे गाँव में बनी जाती है। गांव में बनी जाती है, मिली जाती है। ऐसे तो आपके गांव में दारू बनती है? मिल जाती है गुरुजी, अगर किसी को चाहिए तो। मतलब आपका यही काम धंधा है? नहीं नहीं गुरुजी, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ गुरुजी, जैसे हम यहाँ सभी बैठे हुए हैं, किसी को भी आप पूछ लो, जो भी गांव से रिलेट करते हैं सबको मिल जाएगी। वो घर में तो दारू बन जाती है तो पी ले, घर में जहर भी तो बन सकता है, तो पी लोगे जहर? घर में बन रहा तो पी ले। नहीं नहीं गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये है कि दारू पीना पाप कैसे है, चाहे वो हम बाहर से खरीदें, चाहे गांव में किसी से। तुम्हारे मुद्दे में सुनो, आप कभी जेल गए हैं? जेल तो नहीं गया, एक बार थाने में रात जरूर काटी है गुरुजी। कभी जेल जाना, मैं जेल में कथा सुनाने गया था, भोपाल केंद्रीय जेल में कथा सुनाने गया था। 4000 कैदी थे। मैंने उन 4000 कैदियों से बात की कि भैया तुम जेल क्यों आए जी। तो उनमें से 99% कैदियों ने कहा कि हमने, किसी ने मर्डर किया, किसी ने चोरी की, किसी ने बलात्कार किया, किसी ने 420 की, पर सारे अपराध उन लोगों ने शराब के नशे में किए थे। जितने भी बलात्कार हमारे देश में होते हैं, बताओ वो होशो हवास में होते हैं कि शराब के नशे में होते हैं? होते तो नशे में ही हैं गुरुजी। फिर तो बताओ, शराब पी करके व्यक्ति का मस्तिष्क शून्य हो जाता है कि नहीं? जी गुरुजी। जैसे रीढ़ की हड्डी में डॉक्टर ऑपरेशन के पहले इंजेक्शन लगा के शरीर के अंग को शून्य कर देता है, जी गुरुजी, उसी तरह शराब भी पीने के बाद पीने वाले व्यक्ति का दिमाग शून्य हो जाता है। उसे पता नहीं लगता कि माँ के साथ क्या व्यवहार करें और पत्नी के साथ क्या व्यवहार करें। शराबी अक्सर अपनी पत्नी को मारता है, शराबी अक्सर अपने माँ को मारता है। मैं सवाल आपसे करता हूँ कि दूध पीने वाला, रस पीने वाला, गन्ने का, फलों का रस पीने वाला क्यों नहीं मारता अपनी माँ को? शराब पीने वाला ही क्यों आतंकवादी जैसा व्यवहार करता है घर वालों के साथ? उत्तर दो। नहीं गुरुजी, वो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि शराब से हमारा मस्तक है जो सटक जाता है। मेरा क्वेश्चन सिर्फ यही है कि ये पाप कैसे है, और अगर हम लिमिट में पीते हैं, जैसे डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं साइंस में, तो भी वो पाप ही है गुरुजी। बस यही है कि वो अगर आप ज़रा सा भी पीते हो, थोड़ी सी डॉक्टर की रिकमेंड से, प्रिस्क्रिप्शन से, वो भी पाप है, या बिल्कुल भी टच करना पाप है, या किसी लिमिट तक पीना पाप है? वो देखो ऐसा है, शराब जो है एक औषधि के रूप में यदि कोई ले, जी, औषधि क्या है? पुराने जमाने में छोटे छोटे बच्चों को भी सर्दी जुकाम हो जाए तो चम्मच में कच्ची दारू पिलाते थे। जी गुरुजी। 1 चम्मच पिलाते थे। है किसी को ये पुराना वक्त याद? हाँ जी गुरुजी, ब्रांडी पिलाते हैं जी। तो वो दवाई है, छोटे बच्चे को पिलाई जाती है चम्मच में जी डालकर, तो औषधि है वो। औषधि के हिसाब से तो प्रयोग किया जाए तो वो सही है जी गुरुजी। परंतु वही प्रयोग यदि आपने इस भाव से किया कि जी अब तो सब कुछ शोहरत है, थोड़ा शौक कर लेते हैं जी, तो फिर वह पाप बन जाता है। ठीक है गुरुजी, ठीक है। राधे राधे। तो डॉक्टर कहते हैं कि शराब पियो, मतलब वो डॉक्टर फर्जी है। डॉक्टर शराब क्यों पिला रहा है पहले तो ये बताओ? दूध क्यों नहीं पिला रहा है? लस्सी क्यों नहीं पिला रहा है? छाछ क्यों नहीं पिला रहा है? फलों के रस का क्यों नहीं बोल रहा है? शराब क्यों पिलवा रहा? मतलब वो डॉक्टर तुम्हारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहता है, जो तुम्हें शराब पीने की सलाह दे। समझ में क्या आई पहले ये बताओ? हाँ जी गुरुजी, मैं समझ गया। अगर उसको औषधि की तरह लेना चाहिए, अगर थोड़ी बहुत मतलब कोई डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन की है थोड़ी बहुत तो ठीक है। अगर उसको हम लिमिट से ज़्यादा पीते हैं जो हमारे दिमाग को नष्ट कर देगी, तो वो पाप भी है और वो सही भी। शराब को 5 शराब को पाप में नहीं, शास्त्रों में लिखा है शराब पीना महापाप है। 5 महापाप में एक पाप शराब, जो पाप गौ हत्या का है जी, वही पाप शराब पीने का है। शराब को गौ हत्या की श्रेणी में रखा गया है। जी गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा बेटा है 5 साल का, अनब, वो आपको पहले राधे राधे बोलना चाहता है।
बताएं। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी ये आपका बहुत ज़्यादा भक्त बन गया है, जब से टीवी पे आपकी कथा सुन रहा है मेरे साथ, और आपके बहुत सारे क्लिप्स भी देख रहा है। बोल रहा है मम्मा जी आप भी एक आंटी की तरफ भगवत गीता मांगो, और आप बोलेंगे ए मैया धमकी दे रही हो तो कह रहा वैसे करके बताओ। तो गुरुजी मैं आपसे मांगूंगी भगवत गीता। गुरुजी मुझे भगवत गीता चाहिए, दोगे कि नहीं दोगे? तो आप बोलेंगे ए मैया धमकी दे रही हो। आप बच्चे के लिए प्लीज़ बोल दें। हाँ, बच्चे के लिए बोल दें। क्या बोलें बेटा बताओ? बोलो क्या बोलेंगे? ए मैया धमकी दे रही हो। ए मैया धमकी दे रही हो। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी प्रणाम। जी। गुरुजी मैं ऋषिपाल आपके ही मथुरा जिले में गोवर्धन के पास गांव में मेरा बुरपा, और मैं पिछले 4 दिन से नशा मुक्ति जन जागरूक अभियान चला रहा हूं। मैंने आपकी एक कथा देखी भोपाल में सेंट्रल जेल में, तो उसमें मैं बड़ा प्रभावित हुआ आपसे कि वहाँ जितने भी कैदी थे 80% सब नशा में अपराध करके आए थे। बिल्कुल। तो मेरा आपसे एक ही आग्रह है कि आप इस तरह का मैसेज हर कथा में दें अपने भक्तजनों को, तो बड़ी कृपा होगी। देते हैं भैया। शराब की बात सबसे ज़्यादा हम ही करते हैं कि शराब ना पियो, और वह तो लोग सुधर भी गए। गुरुजी मैं इसे अगर सनातन धर्म की दृष्टि से देखता हूँ तो हमारा हिंदू भाई सबसे ज़्यादा शराब नशा करता है आज के समय में। सही है। और अगर कल को हम हिंदू राष्ट्र या अखंड भारत राष्ट्र की बात करते हैं तो कल धर्म युद्ध जब होगा तो फिर शस्त्र उठाने के लिए हमारे पास युवा कहाँ से आएंगे? सही है। तो मैं आपसे सही है, शराब नहीं पीनी। अभी भी मैंने उस बच्चे को समझाया ना। जी बिल्कुल, शराब नहीं पीनी चाहिए। मैं दोपहर को आया था तब आपकी कथा चल रही थी, तो एक भाई मुझे यहीं मिले थे, वो आपके चरणों में आए थे, वो भी मैनपुरी से आए थे जो नशा करते हैं। मैंने भी उन्हें काफ़ी कुछ समझाया। अब भगवान की कृपा वो नशा से मुक्त हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, लेकिन बता रहे थे कि पिछले 10 दिनों से उन्होंने नशा नहीं किया है। वाह, कथा से लाखों लोगों का जीवन बदला है। मेरी आज की यात्रा पूरे दिन में वृंदावन में यात्रा की है, और कल मथुरा में घूम थोड़ा सा करके मैं कल मेरी समाप्त हो जाएगी और फिर वापस। जैसे खुश रहिए, खड़े ना हो बेटा। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मैं जम्मू से आई हूँ, मेरे पति भी साथ में है, मेरी बेटी भी साथ में है, और मेरा बेटा कनाडा में है। तो मेरा एक ही क्वेश्चन है कि जैसे मांस खाना पाप है, तो क्या दारू पीना पाप नहीं है? है, अभी तो बताए। तो मेरे पति बोलते हैं मैं कौन सी किसी की जान लेके खाता हूँ। बात कराओ। बोलते हैं अगर मांस खाता हूँ तो किसी की जान लेके खाता हूँ, दारू कौन सा किसी की जान लेके खाता हूँ। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मैंने दारू तो सब कुछ छोड़ दिया। मैंने आर्मी में था। पास में लो। मैं पहले आर्मी में था, अभी मैं घर आ गया हूँ। तो आर्मी में तो हमारे को दारू ज़बरदस्ती पिलाई जाती है हाइल्टी में। तो अभी मैं घर में आ गया हूँ। मैंने सिगरेट छोड़ दी, बीड़ी छोड़ दी, तम्बाकू चुड़कियाँ सब कुछ छोड़ दिया है, मीट भी छोड़ दिया है। बिल्कुल हमारे घर में कोई नहीं खाता है। लास्ट दारू बची है, वो भी महीने में एक आधी बार कहीं। वो भी मेरी उस छोड़ने से मेरी सेहत ख़राब हो रही है, मैं पतला हो जाता हूँ। अभी मेरे साथ मेरी दोस्ती भी छूट रही है, सब कुछ छूट गया मेरे को, कोई वो नहीं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे छोड़ देना। हाँ जी। शराब पीना आप बताओ सही है? नहीं है, सही है। यदि सही है तो फिर सब लोग अपने बच्चों को क्यों नहीं पिलाते शराब? वो तो है गुरुजी। इसका मतलब गलत है ना। सही होती तो सब लोग अपने बच्चों को शराब पिलाते, जैसे सब लोग दूध पिलाते हैं। जी गुरुजी। फलों का रस पिलाते हैं। जी गुरुजी। तो शराब क्यों नहीं पिलाते? मतलब गलत है। गलत गुरुजी। मेरा वेट था 74 kg, अभी मेरा 62 kg रह गया शराब छोड़ने। मेरे फादर की डेथ हुई थी, मैंने 1 साल छोड़ी तो मेरे को बीमारी शुरू होगी। तो अभी मैंने योग किया करो, योग किया करो। ठीक है गुरुजी। योग करेंगे तो आप तो फौजी हैं। हाँ जी। योग किया करिए। ठीक है जी। आप सेना में अब नहीं, छुट्टी हम रिटायर हो गए, रिटायर हो गए, इसलिए आपकी प्रैक्टिस थी। अब वो प्रैक्टिस बनाए रखिएगा ना, ठीक तो है शरीर का तंत्र ठीक रहेगा, पाचन तंत्र इत्यादि। जी गुरुजी। है ना। तो थोड़ा योग एक्सरसाइज किया करिए ठीक है ताकि भूख लगे प्रॉपर और वजन घटने ना पाए, मीन्स आप स्वस्थ रहें। ठीक है गुरुजी। थैंक यू गुरु। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मैं बनारस से आई हूँ। मेरा 2 प्रश्न हैं।
एक है कि मेरे घर पे एक ही किचन है और हम लोग उसी में मतलब सोते बैठते हैं। किचन में सोते हैं? मतलब एक ही रूम है, उसमें खाना भी बनता है और रेंट पे रहते हैं और पूजा पाठ भी उसी में होता है। सही है, फिर क्या है? तो वेज नॉन वेज दोनों बनता है मान लीजिए। तो काहे बनाते हो मांसाहार? मैं तो नहीं खाती, फिर अदर्स जो मेंबर्स हैं उन लोग खाते हैं। कौन अदर्स मेंबर कौन है उस कमरे में? बेटी है, हस्बैंड है और तो आपकी बेटी कितनी बड़ी है? 9 इयर्स की है। तो वो 9 साल की बेटी मांस खाती है? घर पे हम लोग बंगाली है तो हम लोग का बनता रहता है मतलब। तो आप भी खाती हैं? नहीं, मैं 1 साल से नहीं खाती हूँ, पहले खाती थी। तो पति खाते सब हैं? लोग खाते हैं। तो मैं लड्डू गोपाल को लेके जाना चाहती हूँ मेरे पास, मतलब ऐसे पूजा तो करते हैं लेकिन है ले नहीं। जाओ, भगवान की पूजा करो, परंतु अब देखो ना खाओ मांस। पति कहाँ है? पति है। कहाँ है? हाँ है, पति कहाँ है? घर पे है। यहाँ नहीं आए? नहीं। पति को समझाना कि मांस ना खाएं। मांस खाना सही है? काशी में रहते हो तो भगवान विश्वनाथ जी का प्रसाद पाओ, मांसाहार क्यों करना है? और तो क्या मैं पूजा कर सकती हूँ? मैं तो नहीं खाती। आप कर सकते हैं। तो मैं स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई हूँ, कभी कभी मॉर्निंग ड्यूटी रहता है तो जल्दीबाजी में कभी कभी नहीं भी कर पाती हूँ पूजा। कोई बात नहीं, जब समय तो- मिले तब पूजा पाठ करो। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें 1 साल से पढ़ रही हूँ, पढ़ते पढ़ते मन भटक जाता है, नहीं पूरा कर पाते और दुनिया भर का क्वेश्चन भी उसी में आता है, तो उसके लिए क्या क्या क्वेश्चन आता है? माइंड में चलता रहता है महाराज जी, कुछ ना कुछ। क्या चलता है बताओ? कुछ भी चलता रहता है, बच्चा है और फिर घर का 3 सारा। बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं विघ्न 1000। भक्ति कैसे बढ़ेगा महाराज जी? भक्ति कैसे करें? कथा सुनो। बढ़ेगा कैसे? हैं? भक्ति बढ़ेगा कैसे? बढ़ेगा कैसे? हाँ, सत्संग करने से। रोज कथाएं सुनो, धीरे धीरे भक्ति बढ़ेगी। सुनते हैं फिर छूट जाता है, फिर सुनते छूट जाता है। फिर सुनो, फिर छूट जाए। तब तक सुनो जब तक भक्ति ना बढ़ जाए। अच्छा, प्रणाम महाराज जी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। तनी के चक्कर में है वो बेचारा, ठीक भी है ना? वो बहाने ढूंढ रहा था तो बहाना मिल भी गया तुमसे दूर जाने का। कौन सा बेटा आजकल अपने माँ बाप के पास रहता है बताओ? ये प्रकृति का नियम है। तुम माता पिता को अब पीठ पक्की कर लेनी चाहिए कि बेटा को हम कितना भी अच्छा पढ़ाएं लिखाएं संस्कार दें, लेकिन आजकल के बेटे दूर चले ही जाते हैं पत्नी को लेकर। जी। हमें अकेले ही रहना है। इस मानसिकता को डेवलप कर लीजिए और अपने भजन में मन लगाओ। बेटा बेटी में मन न लगाओ। तुम लगाते हो, बाद में रोते हो कि बेटा चला गया, पोती नहीं देख रही है, पोता नहीं देख रहा है। छोड़ो सब पोता पोती, राम राम जपो। जी गुरुजी। यही सत्य है कि आजकल के बेटे माँ बाप को लायक नहीं, पसंद नहीं करते। कुछ बेटे नहीं करते तो क्या ज़बरदस्ती तो हम नहीं कह सकते कि भैया ला हमसे बात कर। वो एक मैया मेरे पास आई, रोज़ कोई ना कोई मैया आती है और वो यही कहती है, गुरुजी मेरा बेटा मेरे को माँ नहीं कहता, मेरा बेटा मुझे माँ नहीं कहता, बात नहीं करता। आजकल के बेटों की यही समस्या है वो कि वो अपने कहता है कब में है ना तो अच्छा है। फिर भी एक घर आप ले लो, थोड़ा थोड़ा ऐसा करो ना, जैसे 30 लाख रुपए जुड़े तो 30 लाख रुपए तुरंत आप 20 लाख रुपए 25 लाख रुपए घर वाले को एडवांस दे दो कोई अच्छा सा देख के, और धीरे धीरे चुकाते रहो। एक आप सोचो कि पहले मैं ये 50 लाख इकट्ठा कर लूँ फिर घर लूँ, तो ऐसा कभी नहीं होता। इकट्ठा पैसा कभी नहीं जुड़ता, धीरे धीरे ही सारे काम होते हैं। लाख रुपए महीने में कमाए तो 20,000 रुपये बचा लिए, 80,000 रुपये जमा कर दिए, दे दिए। धीरे धीरे करने से ही काम होगा। आप सोच रहे हैं कि इकट्ठा पैसा जुड़ जाए, कभी नहीं जुड़ेगा जी। 20, 25, 30 लाख आप जोड़ लेते हैं, ये भी बड़ी बात है जी। 30 लाख रुपए भी नहीं जुड़ता, 30 लाख रुपए बिल्कुल नहीं जुड़ता। लेकिन थोड़े थोड़े करके आप करोड़ों जमा कर सकते हो, लेकिन इकट्ठे के चक्कर में रहोगे तो बिल्कुल ना होगा। आप थोड़ा बैंक से लोन ले सकते हैं, एक अच्छा घर देख लो, थोड़ा आप जमा कर दो और बात कर लो कि भाई हम 1 साल के अंदर पैसा देंगे, 2 साल के अंदर पैसा देंगे। थोड़ा बैंक से सपोर्ट ले लो, थोड़ा आप लोग मेहनत और कर लो, ऐसे करके काम होता है जी। है नहीं, ना? मन में कभी ऐसा विचार आता? अगर 2 चाहते हो, एक आपके लिए आपके भाई के लिए, जी 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 50-50 लाख के 2, जी। मतलब 1 करोड़ का बजट है, जी जी। तो आप कर सकते हो ना, थोड़ा थोड़ा करके। 1 करोड़ 1 साल में चुकाना, 2 साल में चुकाना, थोड़ा लोन ले लो,
थोड़ा ऐसे ही करना पड़ता है। घर वर बनाने के लिए थोड़ा लोन लेना अच्छा होता है, ठीक है। और दोनों भाई मेहनत करो और दोनों करो। 1 करोड़ रुपया आप जब 30 लाख रुपए, जब 1 लाख रुपया आप महीने का कमाते हो तो बहुत आसान है आपके लिए। खर्चे भी उसी हिसाब से है ना भगत जी, खर्चे बहुत ज़्यादा हमारे घर में, कम बीमारी करो। में, बच्चों की पढ़ाइयों में। बीमारी का खर्चा बचाने के लिए योग करो, अच्छा खाओ, बाजार की चीज़ें मत खाओ। खान पान बिगड़ने से बीमारी बिगड़ आती है। अच्छा खाओ, हेल्दी चीज़ें खाओ, थोड़ा योग करो, पार्कों में थोड़ा टहलो, बच्चों को टहलाओ, है ना। और पैसे बचाओ, आप ही बचाएंगे। अच्छा एक भगत जी एक सवाल और। पति जो आपका तो विवाह एक ही बार हुआ कि 2 बार हुए? जी मेरा एक ही बार हुआ। एक ही बार हुआ। आपके पति का विवाह 2 बार हुआ? जी। अच्छा, तो उनकी पहली पत्नी को क्या हो गया था? वो मतलब ख़त्म हो गई थी पहले। ठीक है, तो जब आपका विवाह हुआ तब आपको बताया गया था कि इसका पहले विवाह हो चुका है, 2 बच्चे हैं? जी। ठीक है, तो आपने अपनी राजी मर्जी से किया ब्याह? जी। ठीक है, अब क्या दिक्कत जा रही है? बच्चा नहीं सुनता? जी, वो एक भी बात ही नहीं मानता है। वो हर वक्त मतलब झूठ भी बोलेगा और जो उसके मन में होता है वो वही करता है। आपके अपने बच्चे हुए? जी, मेरा एक बेटा है छोटा। वो मानता है? वो अभी छोटा है पर बात समझता है, मतलब थोड़ी थोड़ी। ठीक, उसको ले आना मेरे पास, बड़े वाले को लाए हो? वो आया है पर अभी मतलब बात करने के लिए नहीं आया। ले आते तो हम बात करते, उससे पूछते उसके मन में क्या चल रहा है। वो यहीं पर है पर आया नहीं है। कल ले आना। जी कल ले आना, कल बात करेंगे उसके मन में क्या है। यहाँ आगे आके बैठ जाना कल।